कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संधारित्र। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो संधारित्र के साथ साथ हम इस संधारित्र का सिद्धांत भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आसान सी भाषा में समझते हैं संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संधारित्र में मैंने इसकी परिभाषा लिखा है कि संधारित्र वह युक्ति या उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को संचित करके रखती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो संधारित्र हमारा है वह अपने अंदर विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, संचित करके रखता है, यानी स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, संधारित्र के सिद्धांत को समझते हैं, यानी संधारित्र का सिद्धांत समझेंगे। तो यहाँ पर परिभाषा लिखा है, किसी चालक के प्लेट के विभव को, ठीक है, यानी कोई एक चालक प्लेट होगा, उस चालक प्लेट के विभव को कम करके धारिता बढ़ाने की क्रिया को हम संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि कोई एक चालक प्लेट होगा, ठीक है, उस चालक प्लेट के विभव को हम कम कर देंगे और कम करने के बाद हमारा क्या होगा, उस चालक की धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो इस क्रिया को हम कहते हैं संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, और हमें क्या यहाँ पर जो चालक प्लेट ए है उस पर आवेश का मान क्या होगा, नियत रखेंगे। ठीक है, यानी कि जो चालक प्लेट होगा उस पर आवेश के मान को नियत रख करके हम उस चालक प्लेट के विभव को कम कर देंगे। और जब चालक प्लेट का विभव कम हो जाएगा तो हमारी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि सबसे पहले एक चालक प्लेट ए लेते हैं जिसे कुचालक स्टैंड से व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर चित्र में देखिए आप कि यहाँ पर हमने सबसे पहले एक चालक प्लेट ए लिया और इस चालक प्लेट ए को एक कुचालक स्टैंड द्वारा क्या किया है, इसको व्यवस्थित कर रखा है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर है कि अब इस प्लेट को क्यू आवेश देते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये प्लेट ए है हमने यहाँ पर क्या किया, इस प्लेट पर क्यू आवेश देंगे। तो यह क्यू आवेश जो होगा इस चालक प्लेट ए के क्षेत्रफल पर, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, और जब एक समान रूप से फैल जाएगा तो यह हमारा जो प्लेट होगा समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे। यहाँ पर लिखा है मैंने कि अब इस चालक प्लेट के समीप एक अन्य दूसरी अनावेशित चालक प्लेट बी लाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये यानी कि चित्र में ये देखिए, यहाँ पर जो पीछे चित्र मैंने बनाया है वही यहाँ पर बना रखा है। तो यानी कि हमारा जो चालक प्लेट ए है, इस चालक प्लेट ए के समीप एक हम अन्य चालक प्लेट बी लाएंगे जो कि क्या होगा, ये अनावेशित होगा। यानी अनावेशित होने का मतलब कि इस पर कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए, फिर इसके बाद कह रहा है जो कुचालक स्टैंड से जुड़ी रहती है, इस प्लेट बी पर विद्युत प्रेरण प्रभाव से भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा चित्र में कि इस चालक प्लेट ए के समीप हम अनावेशित प्लेट बी को लाते हैं। तो इनमें क्या होता है, प्रेरण क्रिया होती है, यानी प्रेरण क्रिया के द्वारा इस चालक प्लेट बी पर, यानी कि इसके आंतरिक पृष्ठ पर यानी भीतरी पृष्ठ पर माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है, यानी प्लेट बी है, उस प्लेट बी के अंदर वाले भाग पर क्या होगा, माइनस आवेश आ जाएगा तथा बाहरी वाले भाग पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा गया था। ठीक है, तो अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण चालक प्लेट ए पर विभव की कुछ कमी हो जाती है और प्लस क्यू आवेश के कारण विभव में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो ये कहा गया है कि इस माइनस क्यू आवेश के कारण जो प्लेट ए है इसमें क्या होता है, विभव की कुछ कमी हो जाती है। ठीक है, तथा और जो प्लेट बी पर जो बाहर की ओर जो प्लस क्यू आवेश आया है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण प्लेट ए पर विभव में कुछ वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये कहा गया है कि यानी कि जब हम कोई एक अनावेशित प्लेट ए के सामने कोई अनावेशित प्लेट लाते हैं, रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रेरण क्रिया द्वारा उस अनावेशित प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यानी माइनस क्यू आवेश की वजह से प्लेट ए का विभव घट जाता है तथा प्लस बी यानी कुछ विभव कम हो जाता है तथा प्लस क्यू आवेश के कारण यानी जो बिंदु यानी कि प्लेट बी पर जो प्लस क्यू आवेश आया बाहरी भाग पर, उस प्लस क्यू आवेश के कारण प्लेट ए का जो विभव में कुछ क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है,
तो आगे देखिए, तो आगे समझते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि -q आवेश के कारण चालक प्लेट ए पर विभव की कुछ कमी हो जाती है और +q आवेश के कारण विभव में कुछ वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखिए आगे इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि अब यदि चालक प्लेट बी को बाह्य पृष्ठ, यानी कह रहा है कि अब यदि चालक प्लेट बी को बाह्य पृष्ठ को भू संपर्कित कर दिया जाए, यानी कि जो चालक पृष्ठ यानी जो चालक हमारा बी है, इसके बाह्य वाले यानी बाहरी वाला जो भाग है, इसको क्या किया जाए, पृथ्वी से जोड़ दिया जाए। ठीक है, यानी पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, भू संपर्कित कर दिया जाएगा। तो पृथ्वी में जो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या होंगे, इस चालक से इस तार द्वारा क्या होंगे, इसके बाह्य पृष्ठ पर जो उपस्थित +q आवेश हैं वो उसको क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, यानी कि वहाँ से उनको हटा देंगे। ठीक है, तो यही आगे लिखा है कि अब यदि चालक प्लेट बी को बाह्य पृष्ठ को भू संपर्कित कर दिया जाए और बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित +q आवेश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होते हैं, निरस्त हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो +q आवेश उपस्थित थे, इस चित्र में देखिए, इस चित्र में कि यहाँ पर देख रहे हो कि बाह्य पृष्ठ पर क्या थे, +q आवेश उपस्थित थे। तो जब हम इस पृष्ठ के क्या किया कि भू संपर्कित कर दिया, यानी पृथ्वी से जोड़ दिया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वह क्या करेंगे, यह इलेक्ट्रॉन इस +q आवेश को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर चीज़, ये मैंने इसका चित्र बना रखा है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है और अंदर के पृष्ठ पर प्रभाव बना रहता है, यानी कि जब ये बाहर का जो पृष्ठ पर +q आवेश उपस्थित थे, वह यहाँ से पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए थे वह क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने इस +q आवेश को निरस्त कर दिया। लेकिन अंदर के जो पृष्ठ पर जो आवेश उपस्थित है उसका प्रभाव क्या होता है, बना रहता है। फिर आगे लिखा है जिससे प्लेट ए का विभव कम हो जाता है। ठीक है, जिससे प्लेट ए का विभव कम हो जाता है। ठीक है, तो फलस्वरूप चालक जो है, यानी कि यहाँ पर चालक ए का जो विभव कम हो जाता है, तो जब विभव कम हो जाता है तो क्या होता है, चालक की धारिता का मान बढ़ जाता है। यानी कि चालक की धारिता का जो सूत्र होगा वो होता है C = Q/V। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शुरू में ही यहाँ पर बता दिया था कि यहाँ पर यानी पीछे कि आवेश को हम यहाँ पर नियत रखेंगे। ठीक है, तो जब आवेश को नियत रखेंगे तो इसका मतलब कि जो विभव है वह चालक की धारिता के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि प्लेट ए पर विभव का मान कम हो जाता है। तो यानी कि ये विभव का मान जब कम हो जाएगा तो प्लेट ए पर चालक की धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।